हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत खुश हैं और अपने अपने काम में मशरूफ हैं, अपना काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स जो मैंने निकाल के रखे हैं ये आपके लिए क्या कहते हैं, है ना। आपका सबसे पहला कार्ड जो था वो है द ब्रोकन हार्ट, द 3 ऑफ सोर्ड्स। किसी ने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई, किसी ने आपका बहुत नुकसान किया, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया। अब दिल कई तरह से टूटते हैं। किसी ने आपका कोई प्रोजेक्ट खराब कर दिया, किसी ने आपकी बहुत मेहनत से बनाई हुई एक रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में, उसको खराब कर दिया, किसी ने आपकी चुगली कर दी। लोग कई तरह की चीजें करते हैं ताकि वो अपना उल्लू सीधा कर सके। ये इंसान एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई। आप बहुत दुखी हो गए, आपने पीछे मुड़ के देखा कि ये कौन थे जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। ये कार्ड ऐसा बताता है कि जिन्होंने भी आपके साथ तकलीफ की, ये अपना मुंह छुपाकर, दुम दबा करके भाग रहे हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पलट के आपकी तरफ देख सके। आप बस एक नजर भर के उनको देख लेना चाहते हो कि ये कौन थे, और आपकी समझ में आ चुका है ये कौन थे जो आपको तकलीफ पहुंचा करके जा रहे हैं। लेकिन उससे आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि जो इंसान सच्चा होता है, जो इंसान अच्छा होता है, उसको थोड़ा उसका नुकसान हो सकता है। हाँ, नुकसान होता है, लेकिन जो ईश्वर है, जो ऊपर बैठा नीली छतरी वाला है, वो तो देख ही रहा है कि हमारे साथ या आपके साथ जो हो रहा है वो गलत है, और वही है जो सारी चीजों को सुधारने में सक्षम है। आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंसान हैं। आप एक फूल हो, आप एक एम्प्रेस हो। एक जो फूल होता है वो एक बहुत ही मनमौजीला इंसान होता है, जिसमें बहुत सारी उमंग होती है, बहुत सारी आशा होती है, जिसके पास बहुत सारी सोच होती है। वो बहुत कुछ करने में सक्षम होता है। वो किसी भी चीज को करने से पहले डरता नहीं है। वो बस कर गुजरने की फिराक में रहता है कि मैं इसको कैसे कर दूं, क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो अपने आप में बहुत बिलीव करता है कि मैं कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं, ऐसा भी कर सकता हूं, वैसा भी कर सकता हूं। बस इसके साथ तकलीफ ये रहती है कि वो जब बिना सोचे एक कदम उठा लेता है तो वो गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं आपने कोई कदम ऐसा उठाया होगा, या आपने सोचा नहीं होगा, आपके दिमाग से गुजरा होगा, लेकिन आपने उसको प्रायोरिटी नहीं दी होगी, इसलिए किसी ने आपको तकलीफ पहुंचा दी। क्योंकि फूल की ये एक नेगेटिव साइड है, जिसकी बहुत सारी पॉजिटिव साइड्स हैं, लेकिन उसकी एक नेगेटिव साइड है कि उसने एक पैर उठा करके देखा नहीं कि मैंने जहां पैर रखा है वो सही जगह पे रखा है कि गलत जगह। तो आप एक फूल की एनर्जी में होते हुए भी आपने एक गलत कदम उठाया, कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत किया। जब हम किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं ना, हम ये सोचते कि अरे मैं इस पे शक कैसे कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये इंसान बहुत अच्छा है। लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा रखना चाहिए। ना करे नारायण, सब कुछ तो ठीक ही है, लेकिन 1%, 1 पॉइंट अगर कुछ खराब हो जाता है तो मेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचा, और मौका देखते ही उन लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचा दी। अब आपको तकलीफ हो गई, लेकिन अगर आप इन बाकी सभी कार्ड्स को देखेंगे तो ईश्वर कहता है कि आप एक सच्चे इंसान, आप एक अच्छे इंसान। ये जितने भी कार्ड्स दिखाए गए हैं इसमें पेंटिकल्स ज्यादा है, इसमें खुशी ज्यादा है, इसमें सुकून ज्यादा है, इसमें फैमिली है,
इसमें समुंदर है, समुंदर एक अबंडेंस की निशानी। ये जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ये जो इंसान दिख रहा है आपको, उसके हाथ में एक कप है, उसके अंदर एक मछली है। मछली प्रोस्पेरिटी की निशानी होती है, अबंडेंस की निशानी होती है, फुलफिलमेंट की निशानी होती है। वो बहुत खुश है, देखिए आप, वो बहुत खुश है। समुंदर पीछे लहरा रहा है। तो कुदरत आपसे कहती है कि आपका कप मैं भर दूंगा ना, आप ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं। उस इंसान ने आपको उल्टा लटका दिया, आपने बहुत मेहनत की, बहुत तकलीफ से आपने उस जो भी चीज को पाना चाहता उसके लिए आपने पुरजोर कोशिश करी थी, लेकिन कहीं कोई चीज ऐसी आपसे गलत हो गई कि आपको ऐसा लगा कि अब मैं उल्टा लटक चुका हूं, सर नीचे पैर ऊपर, बंधे हुए। लेकिन कुदरत कहती है कि कोई बात नहीं, इंसान अपनी गलतियों से सीख कर बहुत मजबूत हो जाता है। उल्टे वही लटक सकते हैं जो मजबूत होते हैं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। वो एक तपस्या होती है। जो बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि एक फूल का कार्ड होता है, बहुत सक्षम होता है। आप अभी इस वक्त उल्टे लटक गए, आपको तकलीफ हुई है, लेकिन कुदरत कहती है कोई बात नहीं, जब तक मैं हूं आप डरते क्यों, मैं हूं ना आपके लिए, मैं आपका कप भर दूंगा। और कुदरत कहती है कि देखो, मैं आई विल गिव यू अ हेल्पिंग हैंड, मैं आपके लिए दौलत लेकर आऊंगा। शायद किसी ने आपका पैसा ले लिया जिस पर आपने बहुत मेहनत करी थी, बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, उस इंसान ने आपका पैसा ले लिया। कुदरत कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए पैसा, मैं लाऊंगा बैलेंस तुम्हारी लाइफ में। इतना पैसा लेकर के आऊंगा कि तुम सोच नहीं पाओगे। जितना गया है उससे 4 गुना 10 गुना ज्यादा मैं लेकर के आऊंगा। बिलीव करना, मुझ पर भरोसा करना। जिससे हम लोग होते हैं, इंसान जो होते हैं ना, वो इंसानों पे बहुत भरोसा कर लेते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, उनकी बातों में हम फंस जाते हैं और हम मान लेते कि इन्होंने जो कहा है ना वो सच है, और उसी को पकड़ के चलते हैं। और फिर एक दिन वो चीजें सच हो जाती है, तो हम कहते हैं कि देखो इसने कहा था ना ऐसा होगा, तो ये हो गया। वही बात भगवान ईश्वर हमसे कहते हैं, वो परमात्मा हमसे कहता है कि मुझ पर भरोसा करो। तुम इंसान भी जैसे करते हो ना, उतना ही मुझ पर भी करो कि अगर मैंने कहा कि मैं तुम्हारी दुनिया को बदलूंगा, तो मैं तुम्हारी दुनिया में अच्छाई को लाऊंगा। मैं तुम्हें जो पैसा तुमने खो दिया है उसे कई गुना तुम सोच नहीं पाओगे, उतना मैं तुम्हें दे सकने में सक्षम हूं। वो क्या तुमसे लेके जाएगा, वो लेकर के कहां जाएगा? जिस जगह में भी वो पैसे को रखेगा, वो जगह तो मेरी है ना, उसकी नहीं। उसे भ्रम है वो उसकी है। ये जगह जहां पे भी वो सोच पाएगा, उस पैसे को छुपाएगा, उस पैसे को दबाएगा, उस पैसे को खर्च करेगा, जो भी करेगा, लेकिन मैं खर्च करने दूंगा तब ना। मैं सुपर पावर, मेरी मर्जी से ही वो खर्च कर पाएगा। जब तक मैं ना चाहूंगा वो खर्च नहीं कर पाएगा। वो जहां पे भी रखेगा, वो जमीन मेरी है, वो जगह मेरी है, वो बक्सा मेरा है, वो अलमारी मेरी है, वो तिजोरी मेरी है। चाहे वो दुनिया में कहीं छुपा ले उसको, वो जगह मेरी है, वो चीज मेरी है। तो आप ईश्वर पे भरोसा करो। जो आपने खोया है वो आपको 1000 गुना होकर के मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। बिलीव एंड यू विल गेट इट। आप एक एम्प्रेस हो, आप भरे पूरे हो, आपका कहीं कोई कुछ नहीं लेके जाएगा। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान, आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, दूसरे का अच्छा करते हो। हम इंसान है, कभी भूल हो जाती है। ईश्वर कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए एक सफेद घोड़ा लाऊंगा। घोड़ा एक ताकत की निशानी है। उस पे मैं तुम्हारे लिए सूरज चमकाऊंगा, तुम्हारे लिए सूरज खिल के आएगा। तुम कितने खुश हो जाओगे। मैं तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। तुम्हारे परचम लहराएंगे, तुम्हारे लिए बाग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये सब मैं करूंगा तुम्हारे लिए।
मुझ पर भरोसा करना, मैं करूंगा, आज नहीं तो कल, लेकिन मैं करूंगा जरूर, और वो होकर रहेगा, क्योंकि मैं वादा करता हूं, मैं कुदरत हूं, मैं वादा करता हूं। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा परिवार लेकर के आऊंगा, एक समृद्ध परिवार। देखो आपके 10 कप में इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष के सातों रंग क्या बताते हैं? प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस बताते हैं। इनका परिवार देखो कितना खुशहाल परिवार, 2 बच्चे, घर है, क्या नहीं है इनके पास। ये सब आपके लिए कुदरत ने बना करके रखा है। क्यों बना करके रखा है? आप इन कार्ड्स की एनर्जी को देखो कि ये कार्ड आपको क्या कह रहे हैं। आप एक सच्चे और अच्छे इंसान, आपने किसी का बुरा नहीं सोचा, आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपने किसी का बुरा नहीं चाहा। जिन्होंने आपका बुरा किया उसे कुदरत देख लेगी। आप उसके बारे में कुछ मत कहना, उनके बारे में आप कुछ मत सोचना, उन्हें ईश्वर पे छोड़ दो। ईश्वर उनका जो करना है वो ईश्वर करेगा। हमें क्या करना है? हमें ईश्वर पर इस भरोसे के साथ चलना है कि तुम मेरे लिए जो करोगे वो बेस्ट ही होगा। बेस्ट के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुदरत को हम पिता भी कहते हैं, परम पिता परमेश्वर कहते हैं। और पिता अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं करता, अच्छा, सबसे अच्छा करता है। और ये तो ईश्वर है जिसके पास इतना कुछ है कि कभी खाली नहीं हो सकता, और वो अपनी हैसियत के हिसाब से देता है ना। तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि आपका किसी ने दिल दुखाया है, उसको भूल जाओ, क्योंकि कुदरत मरहम लगा रही है। ऐसा मरहम और कौन लगा सकता है? कुदरत के सिवाय, ईश्वर के सिवाय, परमात्मा के सिवाय कोई नहीं लगा सकता। लेकिन हाँ, जितने अच्छे आप हो ना, आप बहुत अच्छे हो, आप दिल के बहुत सच्चे हो, दिल के बहुत ईमानदार हो, आप अपने ईश्वर पे बहुत भरोसा करते हो, तभी ईश्वर आपके पास आए। नहीं तो ये कार्ड्स नहीं आते, ये कार्ड्स नहीं आते। जिन्हें ईश्वर पे भरोसा नहीं होता ना, उनके लिए ऐसे वाले कार्ड्स, ऐसी वाली एनर्जी नहीं आती, क्योंकि ईश्वर पर आपको भरोसा है। उस विश्वास को और ज्यादा बेहतर बनाओ, और ज्यादा उस पर काम करो, कभी निराश मत हो। तो ये आपकी एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आइंदा से जब भी आप कुछ भी करो, बीच में भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को, अल्लाह को, आप जिस शक्ति को मानते हो उनको हाजिर नाजिर जान के करना कि हे ईश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, तू हमेशा मेरे साथ रहना, तू रहता ही है, हमेशा रहना, ताकि कोई मेरा गलत ना करके चला जाए। मुझे इस जागरूक अवस्था में रखना कि मैं हर चीज को बराबर ध्यान से करूं, और 1% ये भी सोच के चलूं कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो मैं उसे बराबर कैसे कर लूंगा, या मैं उसे खराब होने ही ना दूं, ताकि मुझे कोई मुसीबत ना आए। ये एनर्जी बहुत ही सुंदर एनर्जी, बहुत ही अच्छी एनर्जी। इसे क्लेम करना, इस पर विश्वास करना, क्योंकि ये आपके लिए आई है। ये सोचना, क्या आप ऐसे इंसान हो? अगर आप ऐसे इंसान हो तो ये आपके साथ रेजोनेट कर रही है। अगर आप ऐसे इंसान नहीं हो सकता है इसमें से कुछ आपके लिए हो, कुछ आपके लिए ना हो, लेकिन अगर ये एनर्जी खुल के आई, अगर ये मैसेज दुनिया में जाने के लिए रेडी है, तो ये आपके लिए है। अपने अंदर बैठ करके टटोलना अपने आप को कि आप कैसे इंसान हो। आप अच्छे सच्चे इंसान हो, या आप वो हो जो मुंह छुपा करके जा रहे हो? आप कौन हो? आपको जवाब मिलेगा। इस वीडियो को, इस एनर्जी को दूसरों के साथ शेयर करना, क्योंकि वो इंसान जिसका दिल टूटा हुआ है,
जो जख्मी है, जो लटक रहा है, उसको ये एनर्जी मिलेगी, उसको ये शब्द मिलेंगे, उसको ये रीडिंग मिलेगी, उसकी आस बंध जाएगी। किसी की आस को बांधना बहुत जरूरी होता है। एक उम्मीद ही होती है ना जिसपे दुनिया कायम होती है, और किसी के टूटे हुए दिल को अगर कोई जोड़ देता है तो उससे ज्यादा बड़ी चीज, बड़ी नेमत, बड़ी गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकती। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, पता नहीं वो किसी और को शेयर करेंगे, इस तरह से ये वीडियो आगे चलेगी। और जिस किसी को भी मदद मिल जाएगी आपकी तरफ से, आपके बड़ी खाते में एक अच्छा काम लिख दिया जाएगा, आपकी वजह से किसी को खुशी मिलेगी। इससे बड़ी चीज आप क्या ही मांगोगे ईश्वर से। चलिए, मेरे इस छोटे से वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम सब मिल करके जो हमने समाज से लिया है, हम धीरे धीरे छोटी छोटे एक एक स्टेप करके समाज को इस दुनिया से जाने से पहले लौटा करके जाए। इससे बड़ी चीज, अच्छी चीज और क्या हो सकती है। हमें किसी ने दिया, हम किसी को दें, ऐसा ही होना चाहिए ना। ये दुनिया हम जैसे लोगों के लिए इंतजार में खड़ी है कि कोई आए, मदद करे। आई थैंक यू ऑल। आपने अपना टाइम दिया, आपने इस रीडिंग को देखा, इसे समझा, इसे जानने की कोशिश करी और दूसरों के साथ शेयर किया। आई थैंक यू सो मच। मैं एक टैरो कार्ड रीडर तो हूं ही, उसके साथ मैं एक रेकी हीलर भी हूं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं। अगर आपको रेकी हीलिंग चाहिए तो आप मुझे इस लिंक पर मैसेज भेज सकते हैं, और मैं अपना ईमेल एड्रेस भी शेयर कर दूंगी, तो आप वहां पर भी जाकर के मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए फिर हम जल्दी से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।